हेलो गाइस। तो ट्रांसफ़र विंडो फाइनली शट डाउन हो चुकी है। काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब लाइक इट्स बीन आई थिंक 7-8 आवर्स हो चुके हैं ट्रांसफ़र विंडो को शट डाउन हुए। बट एक रीकैप वीडियो बनाना बनता था, बिकॉज चेल्सी ने जो भी एक्टिविटीज़ करी, जो भी पॉजिटिव्स थे, जो भी नेगेटिव्स रहे विंडो के लास्ट डे पे, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव, जेडन सैंचो इज़ नाउ अ ब्लू। मतलब हमने लोन पे लिया जेडन सैंचो को, बट आई थिंक देर इज़ एन ऑप्शन और एन ऑब्लिगेशन टू बाय फॉर 20 to 25 मिलियन। लेकिन आई थिंक इस पे मैं अगर थॉट्स दूँ ना तुमको, तो आई थिंक मुड्रिक के डेज आर नंबर्ड। बिकॉज अगर मुड्रिक की यही परफॉर्मेंसेज रहती हैं, बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज नहीं रहती, तो आई थिंक मुड्रिक को नेक्स्ट सीजन तक हो सकता है कि हम सेल कर दें, और इसीलिए हो सकता है हम जेडन सैंचो को लाएं। अब सैंचो अगर तुम देखो तो यार, मैन यूनाइटेड का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी मतलब नहीं है अच्छा। काइंड ऑफ उसकी मैनेजर से भी नहीं बनती है, एरिक टेन हाग से बिल्कुल ही नहीं बनती है। तो फॉर अ शॉर्ट स्टेंट वो डॉर्टमंड गए, तो डॉर्टमंड में हमने देखा कि वो कितना अच्छा करा उन्होंने। मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी तो नहीं किया, बट जो चैम्पियंस लीग के फाइनल तक डॉर्टमंड को पहुंचाने वाली जर्नी थी, उसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था जेडन सैंचो का। तो वहीं से हमको दिखता है कि जेडन सैंचो में क्वालिटी है, बट आई थिंक ही इज़ अ कॉन्फिडेंस प्लेयर। जहाँ उनको अपना एनवायरनमेंट मिलेगा, जहाँ कॉन्फिडेंस मिलेगा, वहाँ ही कैन थ्राइव। और यहाँ मेरे को जेडन सैंचो की साइनिंग से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आई हैव अ फीलिंग कि हो सकता है जेडन सैंचो विल वर्क एंड ही माइट फाइंड हिज फीट एंड मे, मतलब होपफुली गॉड करे कि ही finds his feet and he's at his best again at Chelsea. Because यार चेल्सी में सारे यंग प्लेयर्स हैं, सब पूरी सेम एज ग्रुप ऑलमोस्ट स्क्वाड 25-24 ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आई थिंक सैंचो कैन थ्राइव है। एनवायरनमेंट यूनाइटेड जैसा नहीं है कंपेरेटिवली, थैंकफुली विद तो मतलब आई थिंक सैंचो यहाँ पे थ्राइव कर सकते हैं, और अगर वो कर गए तो आई थिंक मुड्रिक के डेज आर नंबर्ड। और आई थिंक हमारी अटैकिंग डेप्थ बहुत अच्छी हो चुकी है अब। सैंचो, मुड्रिक, नेटो, फीलिक्स, मडुएके, पाल्मर, एनकुंकू, जैक्सन, और आगे गियू भी है, मार्क गियू, जिनको लोन पे नहीं भेजा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अटैक। और बरेस्का के सिस्टम में अगर विंगर्स बहुत अच्छे से काम करें, जैसे हमने देखा कि मडुएके ने उस दिन 3 गोल मारे, वैसे ही अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड से हम देखें तो मुड्रिक का इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन हो सकता है सैंचो आके उल्टा करे और बहुत अच्छे इम्पैक्ट देना शुरू करते हैं हमारी टीम के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार। थोड़ा आई मीन इनिशियली मेरे को लगा था कि साइनिंग का कोई भी मतलब पॉइंट नहीं है, बट जब मैंने सोचा कि आई मीन हाँ, हो सकता है मुड्रिक के डेज आर नंबर्ड, मुड्रिक की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं जा रही है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सैंचो को साइन किया है। एंड ये भी हो सकता है कि हमको कुछ ट्रांसफ़र बैन वगैरह ना लगने वाला हो, तभी हम प्लेयर्स साइन कर रहे हैं इतने। बट ठीक है, आई मीन आई एम सेटिस्फाइड विद द अटैक, और हमारा अटैक अभी काफ़ी स्ट्रॉग है एंड वी शुड बी कम्पीटिंग फॉर टॉप 4। और इसी बात पे मैं आता हूँ स्ट्राइकर पे। अब विक्टर ऑसिमैन की डील हैज़ फुली कोलैप्स्ड, ही वोंट बी जॉइनिंग चेल्सी, और इनफैक्ट ही वोंट बी जॉइनिंग एनी क्लब इस समर। वो नेपोली में ही रह जाएंगे, और नेपोली में वो आउट ऑफ फेवर है, उनको चांस नहीं मिलने वाला, बिकॉज वहाँ लुकाकू को साइन कर चुकी है नेपोली। तो ऑसीमैन का क्या है ना, ऑसीमैन को आई थिंक सैलरी चाहिए थी। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, जॉ फिलिक्स को चेल्सी आना था तो ही टुक अ पे कट एंड ही केम। बट हाँ, श्योर, ऑसीमैन और जॉ फिलिक्स का काफ़ी अलग लेवल है, दोनों अलग लेवल के प्लेयर्स हैं। ऑसीमैन इज़ डेफिनेटली हायर दैन फिलिक्स, तो मैं मान सकता हूँ। बट ऑसीमैन की आई थिंक वेज डिमांड बहुत थी, और मैंने पिछले वीडियो में भी आइवन टोनी और ऑसीमैन वाले वीडियो में यही कहा था कि हमको नीज पे नहीं गिरना है ऑसीमैन के लिए, कि अपना वेट स्ट्रक्चर पूरी तरह से रप्चर कर दिया, और उसको 300K दे दिया, 280K दे दिया, और बाकी सब इतने कम ले रहे, तो वो ईगो क्रिएट होता ही, ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम होती ही होती। तो आई थिंक उस एस्पेक्ट में देखें तो इट्स अ गुड थिंग कि ऑसीमैन को हमने अभी नहीं साइन किया है। बट अगर मैं ऑसीमैन की साइड से देखूँ तो ही वोंट बी प्लेइंग एनी फुटबॉल। आई डोंट थिंक उनको नेपोली में चांस मिलेगा। सऊदी की विंडो आई डोंट नो अभी ओपन है या नहीं, अगर ओपन होगी तो मे बी ही कैन गो देयर स्टिल, बट अल अहली से ही प्रपोजल था, और उन्होंने तो आइवन टोनी साइन कर लिया। तो इन हाइंडसाइड आई थिंक हमको विक्टर ऑसिमैन के लिए हम ज़्यादा ही जाते गए, ज़्यादा ही जाते गए। आई थिंक हमको ये था वी विल गेट इट ओवर द लाइन। लेकिन मेरे ख्याल से हमको ऑसिमैन की जगह टोनी के लिए जाना चाहिए था, बिकॉज टोनी प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस, थोड़ा एक लीडरशिप क्वालिटी थी उनमें, सीनियर प्लेयर हो जाते, प्रेम में एक्सपीरियंस था, प्रेम में गोल्स मारने का एक्सपीरियंस था, और उसके साथ साथ आइवन टोनी वुड हैव फिट इन टू द सिस्टम एंड वुड हैव फिट इन टू द वेज स्ट्रक्चर एज वेल। उनकी ब्रेडफोर्ड में सिर्फ 20,000 थी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। तो अगर तुम 5 टाइम्स भी कर देते, दैट वुड हैव बीन 100K, तो ईजिली फिट होते वो। आई थिंक हमको टोनी के लिए जाना चाहिए था। उनकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 50 या 40 मिलियन में अल अहली ने लिया है। तो आई थिंक ही वॉज अ बेटर टारगेट दैट ऑसिमैन, और हमने ऑसिमैन में सब फोकस करके स्ट्राइकर गवा दिया।
बट क्या कर सकते हैं, आई थिंक वी हैव टू रिलाई ऑन जैक्सन, और बाकी फॉरवर्ड्स पे भी हमको रिलाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्राइकर ही गोल मार सकता है, बाकी फॉरवर्ड्स भी हैं जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं। यू नो वी हैव पाल्मर, एनकुंकू, ये सब। एनकुंकू को भी अब स्ट्राइकर खिलाने का ऑप्शन हम रख सकते हैं कि अगर जैक्सन इज़ नॉट परफॉर्मिंग देयर, तो दैट्स देयर। अब ओसीमैन का मैं कह सकता हूँ यार, आई थिंक उससे वेज स्ट्रक्चर का ही प्रॉब्लम था। इन हाइंडसाइट में देखा जाए तो आई थिंक हम उनको 150 या 160 के तक देते। एक न्यूज़ आई थी कि हमने उनको 4 मिलियन पर ईयर ऑफर किया, तो वो तो बहुत ही कम था। आई डोंट नो इफ दैट इज़ ट्रू, मेरे को नहीं लगता वो ट्रू होगा। बट मेरे ख्याल से आई थिंक 120 या 130 के हमने ऑफर करा होगा। बट देन अगेन ओसीमैन की सैलरी नेपोली में ज़्यादा थी, तो अगेन ही वुडेंट हैव अग्रीड, क्योंकि उनको सैलरी चाहिए थी। ही वॉज कीन ऑन द मूव, बट उनको सैलरी चाहिए थी चेल्सी में अच्छी खासी। एंड वी स्टक टू आवर कोर, वी स्टक टू द फैक्ट कि हम एक वेज स्ट्रक्चर पे रहेंगे और उस वेज स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। तो दैट इज़ नाइस टू सी कि हम वैसे वेज स्ट्रक्चर नहीं तोड़ रहे किसी भी प्लेयर के लिए। बट हाँ, थोड़ा स्ट्राइकर नहीं आया, इसकी कमी तो है, क्योंकि जैक्सन के साथ जैक्सन की अपनी प्रॉब्लम्स है। बट आई थिंक हमको एनकुंकू को वहाँ पे ट्राई करना चाहिए स्ट्राइकर पोजीशन में, तो देयर माइट बी सम इम्प्रूवमेंट इन दैट एस्पेक्ट। अब ओसीमैन की रिलेशनशिप भी कम्प्लीटली ब्रोकन है, तो आई डोंट नो इफ हील कम टू चेल्सी आगे इन फ्यूचर भी, तो वील हैव टू सी ऑन दैट। बट ठीक है, दैट इज़ द स्ट्राइकर सिचुएशन अभी चेल्सी में। एंड होपफुली हम जैक्सन और इनकुंकू के साथ सर्वाइव कर पाए आगे। और मार्क गियू भी है हमारे पास, बट वो बहुत यंग है, तो वरना तो हमको जनवरी में जाना पड़ेगा स्ट्राइकर के लिए। बट हमारे पास और भी फॉरवर्ड्स हैं यार, दे कैन डू द गोल स्कोरिंग पार्ट एज वेल। और बाकी अगर देखें तो यार, आर्मांडो ब्रोया हैज़ गॉन टू एवर्टन ऑन लोन। दैट्स अ गुड मूव फॉर हिम। पहले उनका इप्सविच से कोलैप्स हो गया था, बट नाउ ही इज़ गॉन देयर। चालोबा को भी क्रिस्टल पैलेस लोन पे भेज दिया, अच्छी बात है यार। चालोबा हैज़ बिन कम्प्लीटली प्रोफेशनल, कोई स्टेटमेंट नहीं दी पब्लिकली, कुछ नहीं किया। आई थिंक उनको रीइंटीग्रेट करने की बात हो रही थी, और मेरे हिसाब से डिसासी और बदियाशीले को बेच देना चाहिए था और चालोबा को रखना चाहिए था। बट इट इज़ वॉट इट इज़। चालोबा को लोन पे भेजा अच्छा है, और आई थिंक कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बाय करने का, या ऑप्शन भी नहीं है बाय करने का चालोबा को, विच इज़ ओके, विच इज़ गुड। तो वहाँ उनको क्रिस्टल पैलेस में भेजा, एटलीस्ट उनको वहाँ मिनट्स मिलेंगे, विच ही कम्प्लीटली डिजर्व्स बाय द वे। तो आई थिंक चालोबा इज़ गॉन वहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है। और मांडो ब्राया इज ऑल्सो गॉन, और सबसे बड़ा तो भाई स्टर्लिंग हैज़ गॉन टू आर्सेनल। मतलब आर्सेनल की शुरू से आदत है कि चेल्सी का डेडवुड उठाना है, डेविड लुइस, पेटर चेक, उसके बाद पेटर चेक तो वॉज नॉट डेडवुड, मतलब पेटर चेक इज़ अ चेल्सी लेजेंड, बट यू नो व्हाट आई मीन ना, रिटायरमेंट हूँ मैं बेसिकली आर्सेनल चेल्सी प्लेयर्स के लिए। तो चेल्सी के इतने प्लेयर उठाए हैं, और मज़े की बात है वहाँ जाके वो ऐसे फ्लॉप टाइप हो जाते हैं, और आर्सेनल के प्लेयर चेल्सी आके एकदम हिट हो जाते हैं, जैसे सेस्क फैब्रिगैस, ओबामेयांग नहीं, नॉट रियली, बट यू नो सेस्क फैब्रिगस वाज अ ह्यूज हिट जब आर्सेनल से वो चेल्सी आए थे। एंड या मतलब वो तो बात है ही, बट अगेन आर्सेनल हैज़ हेल्प्ड अस। बट इसमें ये है कि स्टर्लिंग की 50% वेजेस आई थिंक चेल्सी कवर कर रही है आर्सेनल के लोन में। बट आई होप, मुझे लगा था कि आर्सेनल अगर परचेज़ कर ले तो अच्छी बात है, बट आई थिंक नेक्स्ट समर जब उनका लोन एक्सपायर होगा, देन मे बी आर्सेनल विल कम इन फॉर हिम अगर वो परफॉर्म करें, एंड विल टेक हिम फ्रॉम अस, बिकॉज क्लियरली चेल्सी डोंट वांट स्टर्लिंग नाउ। तो दैट इज़ इट, यही ट्रांसफर्स थे। ओसिमन वाला सागा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बहुत एंड तक स्ट्रेच हो गया, कोई आउटकम भी नहीं निकला। बट इट इज़ वॉट इट इज़ यार, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। या फिर विक्टर ग्योकेरेस के लिए हम बाद में जा सकते हैं इन द फ्यूचर। अभी हमको जैक्सन और एनकुंकू को आगे स्ट्राइकर खिलाने का ट्राई करना होगा। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। सैंचो टू चेल्सी, लेट्स सी क्या होता है। आई डोंट थिंक वील सी सैंचो क्रिस्टल पैलेस वाले गेम में, जिसका प्रीव्यू आई थिंक कल सुबह या फिर आज शाम को मैं ट्राई करूँगा बनाने का। तो दैट इज़ देयर। बाकी यही था ट्रांसफर डेडलाइन डे मैडनेस। आई थिंक चेल्सी ने ठीक बिजनेस किया है। पेड्रो नेटो और जॉ फिलिक्स की साइनिंग वाज अ मास्टर क्लास मेरे हिसाब से। तो वी विल सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि सैंचो ऑल्सो थ्राइव्स एट चेल्सी। तो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय, पीस।